ये देखो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 9 जनवरी 2019 को पूछा है। फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इसका रेडियस है आर। इस पॉइंट को मैंने सेंटर माना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस, ये रिंग का एक्सिस है, तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एट अ डिस्टेंस h फ्रॉम इट्स सेंटर देन द वैल्यू ऑफ h इज। अब हमें ये बताना है, मैं इस डिस्टेंस को x मान ले रहा हूँ, कि कितना डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसका आंसर है r/√2। ये थ्योरी में पढ़ाया जाता है, कहीं भी रिंग के बारे में आपको बताया जाएगा तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिस्टेंस पे होता है वो बताया जाता है। तो इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस होता है r/√2। मान लो ये हमें डिराइव करना है, तो भी कोई तोप चीज़ नहीं है। रिंग के कारण एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये होता है हम लोग को के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जहां जीरो होगा वहीं पर मैक्सिमा या मिनिमा का केस बनेगा। हाँ, ये बात समझ में आता है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन देखने में बहुत भयानक लग रहा है। लेकिन ये भयानक नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और पावर है, तो लॉग बहुत काम में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ। तो ln e इक्वल टू हो गया, जब लॉग लेंगे तो ln k इंटू क्यू होगा प्लस ln x होगा, और ये नीचे में है तो -3/2 होगा ln r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये ऐसे आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर दे रहा हूँ। एक्स के किसी के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट में डिफ्रेंशिएट ही कर देता हूँ, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, सीधे डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा हम लोग को DE/E। ये हो गया इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx/x। ये हो गया माइनस ये 3/2 तो ऐसे ही रहेगा। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले तो लॉग के कारण ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx आएगा। ये आ गया। अब ये dx कॉमन है, dx को इधर भेज देते हैं तो DE/E इंटू dx इक्वल टू आया हम लोग को 1/x माइनस 3x डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए ये वाला जो चीज होगा इसको हम लोग को 0 होना है। तो ये 0 होगा मतलब ये वाला टर्म हम लोग को 0 होगा। तो इससे हम लोग को पता चला कि 1/x जो होना है ये इक्वल होगा 3x डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। दाएं बाएं गुना कर देते हैं तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर। उधर गया तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो यहां से पता चला कि x जो होगा ये आएगा हम लोग को r डिवाइडेड बाई √2। तो इतना पोजीशन पर हम लोग को मैक्सिमा या मिनिमा होगा। अब एक ही पोजीशन है, एक ही पोजीशन हम लोग को आया है। अब ये मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा ये हम लोग को चेक करना है कि ये यहाँ पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा। तो कैसे करेंगे, इसका तरीका ये है, यहाँ देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0, और अगर मैं इसको इन्फिनिटी तक ले जाता हूँ, इन्फिनिटी, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम लोग को 0, अनंत पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब ये 0 से बढ़ेगा, और उसके बाद जब बढ़ेगा तो कहीं पर जाएगा, और कहीं पर जाने के बाद फिर घटते 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 फाइनली ये हम लोग को 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जिस पोजीशन पे ये चीज हमको मिला है
वो पोजीशन हम लोग को मैक्सिमा का है। और कितना पर है मैक्सिमा? तो r/√2। तो ये इसका प्रूफ होता है। करेक्ट आंसर है इसका बी।